नमस्कार मित्रों, आपका ज्योतिष मित्र फिर एक बार नया विषय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। मित्रों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय पर जो कि हमारी आम जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, हम जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे वास्तु दोषों का अनदेखा कर देते हैं। वह हमारे जीवन में आर्थिक नुकसान और अन्य कई प्रकार के नुकसान कर देता है। तो मित्रों, सबसे पहले रसोई हमारा जो एक घर का महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से हमारे भोजन की शुरुआत होती है और हमारी सुबह की शुरुआत भी रसोई घर से ही होती है। तो रसोई घर से संबंधित जो वास्तु नियम हैं, उनका पालन करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमारे जीवन में उन्नति और लाभ प्राप्त होता है और स्वास्थ्य की परेशानियां भी कम रहती हैं। जितना हम साफ सुथरा रहेंगे, उतने हमें शारीरिक, मानसिक और धन का लाभ प्राप्त होगा। आइए मित्रों, जानते हैं कुछ रसोई घर के नियम। पहला, जब आप अपने घर में आटा गूंथते हैं तो वह आटा गूंथने का जो पात्र है, जहाँ से पानी लिया जाता है, वह पात्र तांबे का होना चाहिए, क्योंकि तांबे में भी सूर्य का अंश होता है और साथ में आटे में जो गेहूं होता है उसमें भी सूर्य का अंश होता है और दोनों के मिलने से स्वास्थ्य लाभ और यश की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि गेहूं में सूर्य और मंगल का बल होता है। जब कभी भी किसी जातक की कुंडली में, किसी मनुष्य की कुंडली में सूर्य और मंगल की हानि होती है या कुंडली में किसी भी गलत स्थान पर, जहाँ पर व्यक्ति को हानि होती है, वहाँ पर मंगल या सूर्य बैठा हो, तो उसकी शांति के लिए गेहूं का दान किया जाता है। अब मैं आपको गेहूं के विषय में कुछ रोचक जानकारियां प्रदान करना चाहता हूं। मित्रों, गेहूं सूर्य और मंगल का परिचायक धान है, क्योंकि सूर्य या मंगल जब कभी किसी जातक की कुंडली में नीच का होता है या किसी हानिकारक स्थान पर विराजमान हो, तो उसकी शांति के लिए गेहूं का दान किया जाता है। गेहूं का रंग लाल होता है। सूर्य की शांति के लिए और मंगल की शांति के लिए भी गेहूं का दान किया जाता है। तो मित्रों, साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि वैदिक परिप्रेक्ष्य में और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, यानी विज्ञान और वेद दोनों के ही साथ में सामंजस्य से यदि हम कोई एक विषय लेकर आते हैं, तो वो ये है कि आटा ज़्यादा समय तक गुंथा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आटा गुंथ जाता है तो उसमें राहु का वास प्रारंभ हो जाता है और ज़्यादा समय तक रहने से राहु जो है वो बलवान हो जाता है। मित्रों, जब आटा गुंथ जाता है तो उसमें राहु का वास प्रारंभ हो जाता है और सूर्य और मंगल को क्षीण करके राहु बलवान हो जाता है। तो जातक की कुंडली में मंगल और सूर्य जो है पाप को द्योतक करते हैं और साथ में राहु को बढ़ावा देने से घर की शांति अशांति में बदल जाती है। अब दूसरा तथ्य ये है कि वैज्ञानिक आधार पर यदि हम देखें तो आटे में किण्वन क्रिया यानी सड़न की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखने के बाद सायंकालीन या दूसरे दिन जब उससे भोजन बनाया जाए तो वह विष के समान हो जाता है और मनुष्य के किसी भी क्षेत्र में आयु, विद्या, यश और बल चारों क्षेत्रों में हानि होती है। साथ ही मित्रों, आटा गूंथने के बाद में उसमें अपनी उंगलियों के निशान जरूर लगा देने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आटा गूंथ देते हैं तो आटे का पिंड बन जाता है और पिंड है वो पितरों को अर्पित किया जाता है, इसलिए हमारे भोजन करने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए आटा गूंथने के बाद उस पर अपनी उंगलियों के निशान बना देंगे तो वह पिंड न रहकर आटा कहलाएगा, अन्यथा वह पिंड का रूप धारण कर लेता है। मित्रों, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आटा गुंथा रहने से मनुष्य का अपयश भी होता है। अब ये अपयश क्यों होता है? क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य यश का कारक ग्रह है, सूर्य से यश प्राप्ति होती है और जब आटा किण्वन क्रिया से सड़ जाता है, राहु का वास बढ़ जाता है, तो सूर्य क्षीण हो जाता है और मनुष्य का अपयश होता है। साथ में तीसरी बात, आटा गुंथा रहने से
धन की हानि होती है। क्योंकि धन की हानि चाहे वैज्ञानिक आधार पर लीजिए चाहे वैदिक आधार पर लीजिए। साथ ही मित्रों, गुंधे हुए आटे से लोई जो है वो गिन कर रोटियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सभी देवी देवताओं की शांति के लिए आटे से पहली जो रोटी है वो गाय के लिए बनती है और अंतिम जो रोटी है वो श्वान के लिए बनती है, यानी कुत्ते के लिए बनाई जाती है, जिससे हमारे सभी ग्रह शांत हों। साथ ही मित्रों, श्वान की जो रोटियां हम निकालते हैं वो श्वान को ही देनी चाहिए, अन्यथा उसकी वाणी का जो बल है वो हमारे ग्रहों के साथ जुड़कर हमारी वाणी में बल आ जाता है और जिससे हमारे घर में अशांति रहती है और हमारी आवाज़ कुछ तेज़ हो जाती है, क्योंकि उस श्वान की रोटी का जो है हमारे जीवन में असर हो जाता है। इसलिए सब जीवों को समतुल्य रखकर उनका पालन भी हमारा मनुष्य धर्म है। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें तथा लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।